Hello guys, this is rule number 30 of Advanced English Speaking course, in which we will mention although, though, even if, and yet, still, however, nevertheless. So let's start. यद्यपि एक वर्ड सुना होगा आपने, यद्यपि इसको हम दो, ऑल दो, इवन इफ से मेंशन करते हैं। फिर है फिर भी, येट, स्टिल, हावेवर, नेवरदलेस। और भी हैं जैसे कि नॉन द लेस, नॉट विद स्टैंडिंग, ये भी फिर भी के लिए यूज़ किए जाते हैं। फिर भी के लिए इवन देन भी लगता है। तो इस रूल में हमने रूल नंबर 30 में सिंपल जो चीज़ें आपके सामने मेंशन हैं उनको कवर किया है। ऑल्दो इनकी यद्यपि, एग्जाम्पल देखो, यद्यपि मेरा काम पूरा हो गया था फिर भी मुझे वहीं बैठना पड़ रहा था। ऑल्दो माई वर्क हैड बीन completed yet आई वॉज हैविंग टू सिट देयर। यद्यपि आपका भाई स्कूल गया होगा फिर भी आपको शांति नहीं है। दो योर ब्रदर विल हैव गॉन टू स्कूल स्टिल यू हैव नो पीस। तो इसमें आपको यूज़ करके दिखाया गया है कि आप ऑल दो, येट कैसे यूज़ करेंगे या फिर दो, स्टिल कैसे यूज़ करेंगे। सो बिगनर्स के लिए तो यही कहा जाता है कि आप इनमें से किसी भी चीज़ के साथ यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल ऑल दो के साथ येट या स्टिल हावेवर आप लगा सकते हो। अगर आप बिगिनर्स हैं बिल्कुल तो वो लेवल लो बनता है, जैसे कि अब B1 में जाएगी आपकी लैंग्वेज, C1 चाहिए तो थोड़ा अंडरस्टैंड करना होगा कि भाई ऑल दो के साथ में येट फिक्स है, ऑल दो के साथ में येट यूज़ करना होगा हमको। दो को हम डायरेक्टली भी यूज़ कर लेते हैं, सिंगल सेंटेंस में दो लग जाता है, सो उसमें येट या स्टिल की आवश्यकता नहीं है अगर फिर भी का सेंस नहीं आ रहा है। और हावेवर को अलग हालांकि के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हावेवर तो डायरेक्टली एक वर्ड है कि तुम ये काम कर सकते हो, तुम वहाँ जा सकते हो। तो हावेवर इस सेंस में कहीं भी बीच में आप लगा सकते हो। तो हावेवर हालांकि के लिए कि हावेवर उसने मेरा काम पूरा नहीं किया है, सो हावेवर ही हैज़ नॉट कंप्लीटेड माय वर्क। यद्यपि उसने मेरा काम पूरा नहीं किया है। हावेवर को यद्यपि के सेंस में भी हालांकि के लिए भी यूज़ कर सकते हो। उधर येट, स्टिल, इवन देन, नेवरदलेस, नॉनदलेस, नॉट विद स्टैंडिंग, ये फिर भी के लिए यूज़ किए जाएंगे। बिल्कुल स्पेसिफाइड हैं, एकदम कन्फर्म्ड है कि आपको फिर भी के सेंस में भी यूज़ करने ही होंगे। एक सो फार होता है लेकिन वो फिर भी नहीं होता है, अभी तक होता है। आजकल चल रहा है सो फार का ट्रेंड कि भाई उसने मेरा भी काम अभी तक पूरा नहीं किया है, सो ही हैज़ नॉट कंप्लीटेड माय वर्क सो फार। तो ये ट्रेंड चल रहा है। ऑल्दो, दो, इवन इफ यद्यपि के लिए, येट, स्टिल, हावेवर, नेवरदलेस, नॉनदलेस, नॉट विद स्टैंडिंग, ये सब फिर भी के लिए, इवन इफ। तो यद्यपि आपको लगाना होगा। यद्यपि बच्चों को बोलना लिखना इजीली नहीं आता है, इसको मैं बार बार रिपीट करके बता रहा हूँ। अब अपने ऊपर एग्जांपल ले लो कोई भी कि यद्यपि पिताजी ने मुझे बिल जमा करने के लिए कहा था फिर भी मैं BSES के ऑफिस नहीं गया। ऑल्दो फादर हैड आस्क्ड मी टू डिपॉजिट द BSES या इलेक्ट्रिसिटी बिल, येट आई डिड नॉट गो या आई डिड नॉट डिपॉजिट द बिल या आई डिड नॉट पे द बिल। यहाँ पर पे बिल अच्छा लगेगा क्योंकि डिपॉजिट हम अमाउंट करते हैं मनी वाला। तो ये आई डिड नॉट पे द बिल या आई डिड नॉट गो टू द BSES ऑफिस। हिंदी के अकॉर्डिंग जाना है तो डिड नॉट गो लगा दीजिए, पे करना है तो पे लगा दीजिए। आप हिंदी के अकॉर्डिंग समझा करें। इंग्लिश, एडवांस इंग्लिश जो है वो टेंस को बेस लेकर नहीं बनती है, टेंस उसमें हर जगह मौजूद हैं। लेकिन आप अपने हिसाब से अगर आपने SES कहाँ लगेगा, डूडस कहाँ लगेगा, डिड कहाँ लगेगा, इज़ेमार कहाँ लगेगा, अगर सीख लिया है तो आपको टेंस का पर फोकस ना करके डायरेक्टली एडवांस इंग्लिश पर फोकस करें। जो ट्रांसलेशन है वो C1 लैंग्वेज में सीधी बननी शुरू हो जाएगी। आप ये भी कह सकते हैं कि यद्यपि हमारे अध्यापिका ने
हमें हॉलीडे होमवर्क फर्स्ट डे ही लाने को कहा था, परंतु हम भूल गए। सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, ऐसा होता भी है, रियल सेंटेंस है। सो ऑल्दो या दो टीचर हैड आस्क्ड अस टू ब्रिंग द हॉलीडे होमवर्क ऑन द वेरी फर्स्ट डे, ओ येट वी फॉरगॉट। सिंपल। तो आप अपने ऊपर लाइव एग्जांपल्स लेके बना सकते हैं। इसका सेकंड पोर्शन है, वैसे उसमें ऑल दो या दो वगैरह यूज़ नहीं है, उसमें जहाँ कहीं भी ऐसे कुछ सेंटेंस यूज़ किए गए हैं उन्हें भी देख लेते हैं। ओके, सेंटेंस नंबर 1, जहाँ नितेश बैठा होगा मेरा भाई भी वहीं बैठा होगा। वेयर नितेश विल बी सिटिंग माई ब्रदर विल ऑल्सो बी सिटिंग देयर। जहाँ भी उसे भेजा गया वह गया। वेयर एवर ही वॉज सेंट ही वेंट। जहाँ कहीं भी चोरों को पकड़ा जाता है उनकी बहुत पिटाई की जाती है। वेयर सो एवर थीफ, अगर एक है तो थीफ लगा दें और बहुत सारे हैं तो थीफ से लगा दें, VES लग जाता है। वेयर सो एवर थीफ इज कॉट ही इज़ बीटन बैडली, या वेयर सो एवर थीव्स आर कॉट दे आर बीटन बैडली। तो आप थोड़ा चेंज कर लेंगे, बिल्कुल नोट के हिसाब से ना जाएं। जो नोट्स होते हैं हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग बनाते हैं, अपने मन से हम उन चीज़ों को लेके चलते हैं, बट आपको रियल लाइफ में अपने अकॉर्डिंग चलना होगा। इन रूल्स को फॉलो करना तो है, लेकिन इन रूल्स को ही फॉलो नहीं करना है, थोड़ा सा अपना क्रिएटिव माइंड भी यूज़ करना है। आई नो ऑल ऑफ यू आर ब्रिलियंट, you can use your mind, you have a creative mind, God has given us mind equally, the size and the breadth and the weight of the mind is equal to all। हम सबके दिमाग का वेट वगैरह सब बराबर है, तो फिर why are we not utilizing it? We should tap into the mind and the दो माइंड हैं यहाँ पर, एक है कॉन्शियस माइंड, एक है सब कॉन्शियस माइंड। हालांकि मैं इसको अभी आपको बता नहीं रहा हूँ। तो सबकॉन्शियस माइंड तभी वर्क करेगा जब कॉन्शियस वाला सही होगा। तो आप अपने कॉन्शियस माइंड से कहिए कि भाई मुझे इंग्लिश सीखनी है और मैं इस कोर्स को रेगुलरली फ्रॉम द फर्स्ट डे टू द एंड डे 60 रूल्स 2 मंथ्स का कोर्स मैं फुल कर रहा हूँ, और सबकॉन्शियस माइंड वर्क करना शुरू कर देगा उस पर। चलो कभी सबकॉन्शियस माइंड के बारे में कोई वीडियो बना के डालेंगे। फ़िलहाल इतना ही। रूल आपका हो चुका है, आपने वेयर वाला भी कर लिया, वेयर एवर वाला भी हो गया, वेयर सो एवर वाला भी हो गया, और जो आज आपने सीखा था ऑल दो ये येट और स्टिल का रूल नंबर 30 ये कवर हो चुका है, कम्प्लीटली कवर हो चुका है। सो विद दिस होप यू विल कीप enjoying the videos. May God bless you and may God grace you, give you good grace. May you be prosperous in your life. Bye bye.